नमस्कार, मैं भास्कर म्हात्रे, सेक्रेटरी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 213 में अमेंडमेंट हुई है एंड उस अमेंडमेंट के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमने एडवोकेट श्री प्रसाद परब जी को यहाँ इनवाइट किया है। मैं एडवोकेट श्री प्रसाद परब जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे व्यूअर्स को उस बारे में जानकारी दें। धन्यवाद मात्रे सर। आज हमारा विषय है टॉपिक ऑफ प्रोबेट विथ रिगार्ड्स टू द टुडे सिनेरियो, दैट इज़ जो पार्लियामेंट ने लॉ इनेक्ट करके प्रेसिडेंट ने उनको असेंट दिया गया है ऑन 20 दिसंबर 2025 एंड देयर आफ्टर 21 दिसंबर 2025 को दिस पर्टिकुलर रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट was published in the official gazette। ये जो रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 2025 है, इसमें जो कहा गया है कि सेक्शन 213 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 यानी प्रोबेट पर्टेनिंग जो टॉपिक है, नाउ प्रोबेट के बारे में अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे यानी विल अगर होगा तो विल को प्रोबेट वॉज मैंडेटरी एंड प्रोबेट वॉज मैंडेटरी वेयर इट डिपेंड्स ऑन द जोग्राफिकल सिनेरियो, यानी इट वॉज मैंडेटरी ओनली इन प्रेसिडेंसी टाउनशिप। नाउ प्रेसिडेंसी टाउनशिप यानी मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता, इसमें ही विल को कंपलसरी मैंडेटरी प्रोबेट ज़रूरी था एंड प्रोबेट एप्लीकेशंस वर मेड बिफोर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जहाँ पे है, यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट के यहाँ पे जुरिस्डिक्शंस में एप्लीकेशन जा रहे थे। सो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था कि प्रोबेट वॉज विथ रिगार्ड्स टू द जोग्राफिकल कंडीशंस, यानी अगर ये अब इस जोग्राफिकल कंडीशंस के बाहर है तो then probate was not mandatory and secondly it was also based on religion, यानी religion discrimination, यानी क्रिश्चियंस को ये exempted था, इंडियन मुस्लिम्स को ये exempted था। सो ये जो डिस्क्रिमिनेशन, ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन विच वॉज बेस्ड ऑन रिलीजन एंड जोग्राफिकल कंडीशंस, ये जो डिस्क्रिमिनेशन को हटाने का कार्य जो है वो इस लॉ के माध्यम से यानी रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 2025 के माध्यम से पार्लियामेंट ने हमें दिया है। तो इसमें क्या उभर के आता है? तो उभर के आ रहा है कि नाउ प्रोबेट इज नॉट मैंडेटरी। प्रोबेट यानी क्या? तो प्रोबेट यानी सर्टिफिकेशन ऑफ द विल बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट और हैविंग द कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। यानी अगर प्रोबेट मैंडेटरी नहीं है, निकाला गया है, हम ये कहते हैं, तो वेदर नाउ कोई भी विल को प्रोबेट करना ज़रूरी नहीं है क्या? तो आंसर इज़ नो। प्रोबेट इज़ नॉट मैंडेटरी यानी जहाँ पे डिस्प्यूट्स नहीं है वहाँ पे प्रोबेट इज़ नॉट मैंडेटरी। पर जहाँ पे विल में कुछ डिस्प्यूट्स है, इफ समवन क्लेम्स दैट कि विल इज़ नॉट प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड या विटनेस आर नॉट प्रॉपर या इट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द टेस्टेटर अंडर सम इन्फ्लुएंस और अंडर सम मेंटल इनकेपेसिटी, देन for that particular dispute definitely probate's doors are open। लेकिन आज अगर कोई अनडिस्प्यूटेड विल है तो देन irrespective of that will being registered or unregistered, still now the probate is not mandatory। एंड ये बड़ी जो घटना है वो हमें उभर के आ रही है क्योंकि देर आर मैक्सिमम टाइम एंड एनर्जी विच इज़ बीन वेस्टेड इन द कोर्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्टेनमेंट ऑफ द प्रोबेट। एंड इसीलिए आज जो विल हम बनाएंगे, मतलब इसके आगे जो विल बनाई जाएगी, उसके लिए प्रोबेट इज़ नॉट मैंडेटरी। इसके पहले वाले जो विल्स में प्रोबेट जो लिया गया है that will stay in force, या जो प्रोबेट एप्लीकेशंस नाउ पेंडिंग है that will also go in force। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए इसके आगे जो विल बनाई जाएगी और उसके लिए अगर प्रोबेट आपको लेना है तो नाउ दैट प्रोबेट इज़ नॉट मैंडेटरी। यही कहा गया है हमारे इन लॉज रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 2025 में। अंत में यही कहेंगे, हमारे यहाँ पे एक लीगल मैगजीन है और वो कहती है कि फ्यूरियसी न्यूला वॉलेंटस एस्ट, यानी अ मैड मैन मेक्स नो विल। ये जो कहावत है ये विद दिस पर्टिकुलर प्रोविजन यानी एग्जम्पशन ऑफ प्रोबेट इन दिस प्रेसिडेंसी टाउनशिप, नाउ दिस विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। वाई? बिकॉज नाउ विल करना और विल का एग्जीक्यूशन करना या विल का एनफोर्समेंट करना इज नाउ मोर पॉसिबल, यानी मोर टाइम सेविंग एंड मोर एनर्जी सेविंग। इसीलिए हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं
कि आप ये जो प्रोविजंस है इसका लाभ लेते हुए आप अपने विल को एग्जीक्यूट यानी विल को जो है वो बनाइए, या विल जो है वो आप प्रॉपरली विथ ड्यू प्रोविजंस ऑफ लॉ आप उसको बना के रख दीजिए। धन्यवाद।